लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स, कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस का कभी नाम सुना है आपने? सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 तो कर ही रहे हो आप भाई साहब, आपने सुना ही नहीं है। आप बस ऊपर ऊपर से हवाबाजी में रहते हो। आप थोड़े से वीडियो देखते हो, उसके बाद आपने सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 ज्वाइन कर लिया, थोड़े से लेक्चर्स ले लिए बस। और आप मुझे लगता है पहली बार नाम ही सुन रहे हो लर्निंग स्टेटमेंट आउटकम्स का। एलओएस, लर्निंग आउटकम्स। मैं क्या बताऊं आपको कि लर्निंग आउटकम्स इतने इंपॉर्टेंट है सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए कि मैं बता नहीं सकता दोस्तों। ये सब कुछ आईएमए की वेबसाइट में अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे पार्ट 1 है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, और उसके 6 सेक्शंस है। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। सेक्शन सी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेक्शन डी है कॉस्ट मैनेजमेंट, सेक्शन ई है इंटरनल कंट्रोल, सेक्शन एफ है टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। ऐसे 6 सेक्शन है पार्ट 2 के। उन्होंने क्या किया हुआ, आईएमए वालों ने उनके लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स बना दिए हैं कि भाई जब आप ये बात पढ़ते हैं तो आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट। जैसे मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूं, मैंने डाउनलोड किए हैं, अभी आपकी स्क्रीन में भी हम दिखाई रहे हैं। ये डाउनलोड किए हैं मैंने आईएमए की वेबसाइट से और आपके सामने पढ़ के दिखा रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर, जिसको आप कभी देखते ही नहीं है। अब बस ऊपर ऊपर से पढ़ा किया और फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आया। बेटे फर्स्ट टाइम सक्सेस के लिए पहली बार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका ए टू जेड एक एक पेनी आपने जो यूज किया ना बेटे, आपके पेरेंट्स की बड़ी मेहनत के पैसे थे जो आपने डॉलर्स में पेमेंट कर दी। पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी। मैं आपके एग्जांपल के तौर पर पार्ट 1 पढ़ के दिखा रहा हूँ, आप आराम से देखेंगे। जैसे सेक्शन ए में लिखा है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, 15% का मार्क्स है बेटे। है लेवल ए बी एंड सी। अब लेवल ए बी एंड सी यहां से पता चलेगा कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइन से कि लेवल ए का मतलब क्या है, लेवल बी का मतलब क्या है, लेवल सी का मतलब क्या है, अभी बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये समझ लें कि लर्निंग आउटकम्स में इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। उन्होंने कहा जी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो उनका यूनिट 1 है, अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए आइडेंटिफाई, इनका एलओएस ए है, identify the users of financial statement and the needs. It means you should be aware and you should be able to answer कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, उसके यूजर्स क्या हैं, उसके नीड्स क्या हैं, जो मैं अपने लेक्चर्स में प्रैक्टिकली कोका कोला का, पेप्सिको का, एचपी का अलग अलग एग्जाम्पल से जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और आपको देखिए ये वीडियोस भी आपको दिख रहे होंगे, यूट्यूब में हमने बड़ा सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो उसका आपको पर्पस पता होना चाहिए, उसकी नीड पता होनी चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। खाली बस पढ़ लिया नहीं। सीएमए यूएसए पूरा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, रियल लाइफ ओरिएंटेड है। आपको कंसेप्ट समझने हैं, रटने नहीं है। लर्निंग आउटकम बी जैसे है डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस एंड यूज ऑफ ईच स्टेटमेंट। अब जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट होती है ना, उसमें बैलेंस शीट होती है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। तो कहता है हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसका नीड पता होना चाहिए। क्या लगता है आपने जब एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस किया, सपोज करते हैं आपने पार्ट 1 किया, तो क्या आपको आपके मेंटोर ने आपके बेटे, मैं अपने लेक्चर्स में लर्निंग आउटकम सबको डिस्ट्रीब्यूट कराता हूं और उनको कहता हूं आप पढ़ के आओ। और जब मैं लेक्चर कंप्लीट करता हूं तो उनको कहता हूं भैया घर से एक बार टिक लगा के आना कि आपके कौन कौन से लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो गए। मजा तो तभी है ना, खाली पढ़ लिया, पढ़ा दिया, चले गए, अंदर की बात पता नहीं। कहते फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिलेगी यार। आप कुछ बताओ। आइडेंटिफाई मेजर कंपोनेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईच स्टेटमेंट। लर्निंग आउटकम्स डी, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कहता है कि लिमिटेशंस भी पता होनी चाहिए। मतलब अलग से लर्निंग आउटकम है और इसमें 15% मार्क्स आते हैं एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये तो चांस की बात है कि पहला ये सेक्शन ए था पार्ट 1 का, तो मैंने वही, ये सभी सेक्शंस में आपको डिस्कस मिलेगा। सभी सेक्शंस में लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट्स हैं, सभी सेक्शंस में लर्निंग स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस हैं। आप इनको डिटेल में सारे कंसेप्ट करके जाएंगे, तब मैं ये कहता हूं 100% श्योरिटी है कि आप पास होने वाले हैं। है क्या कि क्या हम करके जाएंगे भी? क्या हम लास्ट मंथ के लिए छोड़ देंगे? क्या हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे? क्या हम अभी ढीले पड़ जाएंगे? क्योंकि आपके पास लाइफ में और भी तो बहुत सारे काम है। गर्लफ्रेंड से मिलना एक काम है, ऑडिट चल रहा है अभी आपकी कंपनी में, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। बेटे लाइफ में तो कुछ ना कुछ चलते ही रहने वाला है और आप क्या करोगे, आखिरी महीने में पोस्टपोन करते जाओगे। तो हमने एक अलग से टेक्निक लगाई कि अगर आपने एक अटेम्प्ट में पेपर नहीं दिए तो आपको हम अगले पार्ट की फीस, अगले पार्ट का रिकॉर्डिंग देंगे ही नहीं। यार आप ये बताओ ना, ज्वाइन करना एक अलग बात है, उसको इम्प्लीमेंट करके किला फतेह करना एक अलग बात है।
हम होंगे कामयाब एक दिन। आपने सुना होगा बचपन में स्कूल में हम सब बोलते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। लर्निंग आउटकम स्पेसिफिकेशन से आपके मन में विश्वास आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस बात में अपने लिए एटलीस्ट सीरियस हो यार। रामलाल के लिए तो सीरियस हो सकता है ना, है? करके दिखाओ यार, सीरियस हो, डाउनलोड करो, इसके प्रिंट आउट निकालो, मैं हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जो भी चैप्टर पढ़ते हो, आपका जो टीचर कराता है, हम तो यही बोलते हैं कि भैया इसको चेक करो कि सारे हमने कवर किए नहीं किए। उन लर्निंग आउटकम्स को कवर करो, तभी सक्सेस मिलेगी। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर बंदरिया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये दुनिया आपके पास आपके रीजन सुनने के लिए नहीं बैठी कि ये हो गया था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ये हो गया था तो इसलिए। आपको करके दिखाना है, कोई रीजन नहीं। बी अनरीजनेबल, बी अनरीजनेबल, बी अनरीजनेबल। मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है दोस्त। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।